नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण 25 MCQ प्रश्नों की, जो कि दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कोसा बुनाई उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, कोसा बुनाई उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पामगढ़, ढाबर, चंपा और नवागढ़। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंपा। जी हाँ दोस्तों, चंपा कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा चंपा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दूसरा है दोस्तों, किस शहर को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस शहर को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, त्रिवेणी संगम यानी कि राजिम को दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हसदो किसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हसदो है किसकी सहायक नदी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और इंद्रावती। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी, यहाँ पर महानदी की जो सहायक नदी है वो है दोस्तों हसदो। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चौथा यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2000 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पांचवा यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की अगर बात करें दोस्तों तो ये आ जाता है हमारा राजनांदगांव। याद रखिएगा, राजनांदगांव दोस्तों छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात है कौन सी नदी पर स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी पर। जी हाँ दोस्तों, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और ये कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये बस्तर जिले के अंतर्गत आते हैं, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सातवां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर। जी हाँ दोस्तों, रायपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों आकाशवाणी रिले केंद्र स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठवां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमाजी भोसले। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, आपको इस पर नहीं आना है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भीमाजी भोसले। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक है भीमाजी भोसले, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौवां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य गीत जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, तो किससे दोस्तों ये आ जाता है हमारा पंडवानी से। पंडवानी को दोस्तों छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य गीत है, जो कि इसे बैले के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पंडवानी गायिका। ठीक है, पंडवानी गीत,
याद रखिएगा। पंडवानी गीत को दोस्तों बैले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, दुर्ग जिले के विभाजन द्वारा कौन सा जिला बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दुर्ग जिले के विभाजन के द्वारा कौन सा जिला बनाया गया है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजनांदगांव। जी हाँ दोस्तों, राजनांदगांव दुर्ग जिले के अंतर्गत दोस्तों एक अलग जिला बनाया गया, ठीक है, राजनांदगांव। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन का जो गठन है किनके द्वारा किया गया था, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए खूबचंद बघेल के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय के संस्थापक कौन है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय के संस्थापक कौन है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु घासीदास, ठीक है, याद रखिएगा गुरु घासीदास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, ये भी दोस्तों प्रश्न में पूछे जाते हैं कि गुरु घासीदास का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष में हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1756 में, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, गिरोधपुरी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के तहत बना है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के तहत बना है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के दोस्तों छत्तीसगढ़ अधिनियम बना है, ठीक है, किसके कारण, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का पीटीजी यानी कि आदिम जनजाति समूह माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जनजातियों में से छत्तीसगढ़ का जो पीटीजी है यानी कि आदिम जनजाति समूह है उसको किसे माना जाता है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बैगा। जी हाँ दोस्तों, बैगा जनजातियों को छत्तीसगढ़ में पीटीजी यानी कि आदिम जनजाति समूह माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बैगा जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16वां। प्रश्न 16वां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शासन का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी रायपुर में, याद रखिएगा रायपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कापलिक शैली किस लोक प्रदर्शन के दौरान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कापलिक शैली है किस लोक प्रदर्शन के दौरान की जाती है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंडवानी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों पंडवानी है दोस्तों, कापलिक शैली पंडवानी लोक प्रदर्शन के दौरान की जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए कांगेरो नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों, कांगेरो नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, कांगेरो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19वां। प्रश्न 19वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के पहले जो राज्यपाल हैं वो कौन थे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी डी.एन. शाह। जहाँ दोस्तों जो डी.एन. शाह है छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्यपाल थे। और दोस्तों आपको अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
विश्वभूषण जी, ठीक है, हरिश्चंद्र विश्वभूषण जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है यानी कि प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण कोसल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 21वां। प्रश्न 21वां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये प्रश्न भी दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो है दोस्तों कौन है, अजीत जोगी जी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम या पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो अजीत जोगी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 22वां। प्रश्न 22वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्य स्तनपायी के रूप में किसे मान्यता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राज्य स्तनपायी के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली भैंस को, ठीक है, याद रखिएगा, जंगली भैंस। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 23वां। प्रश्न 23वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाने जाने वाला जो मंदिर है वो है दोस्तों भोरम देव, याद रखिएगा, भोरम देव को दोस्तों छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 24वां। प्रश्न 24वां यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो बैलाडीला है दोस्तों किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क के लिए। जहाँ दोस्तों जो बैलाडीला है वो लौह अयस्क के लिए दोस्तों इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 25वां। प्रश्न 25वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है, ठीक है, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म दोस्तों छत्तीसगढ़ का कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कही देवे संदेश। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ी फिल्म की जो पहली फिल्म है दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ी में कही देवे संदेश, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ये रहा दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा एवं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण 25 MCQ प्रश्न जो कि आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं।